So hello my dear learners, welcome again on this channel Way to Achievement. So dear students, today we will discuss about present perfect continuous tense. And this is the last category of present tense. So without wasting of time, let's begin our today's class. So first of all, let's talk about the identification of present perfect continuous tense. So प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, etc. मतलब किसी सेंटेंस के लास्ट में अगर रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा. कुछ लर्नर्स को कन्फ्यूजन होगा कि रहा है, रही है, रहे हैं ये आइडेंटिफिकेशन तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है. यू आर राइट. प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन तो सेम होती है बट उसकी हेल्पिंग वर्ब अलग होती है. एंड इसमें एक और ट्विस्ट है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें टाइम का पता चलता है बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमें टाइम का पता नहीं चलता है. मतलब अगर किसी सेंटेंस में समय के बारे में बताया गया हो कि काम किस समय में हो रहा है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा. अगर उसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, etc. आता है तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, etc. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन एंड हैव बीन एंड इसकी वर्ब फॉर्म होती है फोर्थ फॉर्म यानी कि ing फॉर्म. इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन एंड हैव बीन एंड वर्ब फॉर्म होती है फोर्थ फॉर्म यानी ing फॉर्म. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें टाइम का पता चलता है इसलिए हम टाइम को बताने के लिए सिंस एंड फॉर का यूज़ करते हैं. पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं एंड पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. सो ये हो गए हमारे अफर्मेटिव के एग्जाम्पल्स. अब हम इन सेंटेंसेस को इस फार्मूले की हेल्प से बनाते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम. वो 10 बजे से सो रही है. वो 10 बजे से सो रही है. शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 10 o'clock. 2 दिन से बारिश हो रही है. इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 days. तुम सुबह से लिख रहे हो. यू हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग. सब्जेक्ट है शी, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म स्लीपिंग एंड टाइम के लिए सिंस 10 o'clock. इन सभी सेंटेंसेस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए डायरेक्ट टाइम लगा हुआ है एंड टाइम के लिए हमने सिंस एंड फॉर का यूज़ किया है. बात करें अगर हम इसके नेगेटिव की तो इसके नेगेटिव का फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस टाइम. तो ये हो गया इसके नेगेटिव का फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम. नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब के बाद एंड बीन से तुरंत पहले हम नॉट का यूज़ करते हैं. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस. तो ये हो गए हमारे नेगेटिव के एग्जांपल्स. अब हम इन सेंटेंसेस को इस फार्मूले की हेल्प से बनाते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम. सो ये हो गए हमारे नेगेटिव के एग्जांपल्स. वह 10 बजे से नहीं सो रही है. शी हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 10 o'clock. 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है. इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 days. तुम सुबह से नहीं लिख रहे हो. यू हैव नॉट बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग. सब्जेक्ट शी, हेल्पिंग वर्ब हैज़ नॉट बीन, स्लीपिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड टाइम. शी हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 10 o'clock. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. पहले बात करते हैं हम इंटरोगेटिव क्यू टाइप के सेंटेंसेस की. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव क्यू टाइप का फार्मूला होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम. तो ये हो गया फार्मूला क्यू टाइप के अफर्मेटिव का हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. तो ये हो गए हमारे एग्जांपल्स. अब हम इन सेंटेंसेस को इस फार्मूले की हेल्प से बनाते हैं. हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम. क्या वह 10 बजे से सो रही है. सो ये हो गए हमारे अफर्मेटिव के एग्जांपल्स. क्या वह 10 बजे से सो रही है. हैज़ शी बीन स्लीपिंग सिंस 10 o'clock. क्या तुम सुबह से लिख रहे हो. हैव यू बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग. हेल्पिंग वर्ब हैज़, सब्जेक्ट शी, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म स्लीपिंग एंड टाइम के लिए सिंस. Has she been sleeping since 10 o'clock?
इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब एंड बीन के बीच में लगाते हैं। बात करें अगर हम इसकी नेगेटिव की, तो इसकी नेगेटिव का फार्मूला होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। सो ये हो गया हमारा नेगेटिव का फार्मूला, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। सो ये हो गया हमारे नेगेटिव के एग्जांपल्स। क्या वह 10 बजे से नहीं सो रही है? क्या 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है? अब हम इन सेंटेंसेस को इस फार्मूले की हेल्प से बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। क्या वह 10 बजे से नहीं सो रही है? सो ये हो गया हमारे नेगेटिव के एग्जांपल्स। क्या वह 10 बजे से नहीं सो रही है? हैज़ शी नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 10 o'clock? क्या 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है? हैज़ इट नॉट बीन रेनी फॉर 2 days? हेल्पिंग वर्ब हैज़ सब्जेक्ट शी नॉट प्लस बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म स्लीपिंग ऑब्जेक्ट नहीं है एंड टाइम के लिए सिंस 10 o'clock। हैज़ शी नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 10 o'clock? तो ये हो गया हमारे नेगेटिव के एग्जांपल्स। सेंटेंस चाहे क्यू टाइप का हो चाहे डब्ल्यू टाइप का हो, सब्जेक्ट का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब एंड बीन के बीच में ही किया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डब्ल्यू टाइप सेंटेंसेस। डब्ल्यू टाइप के अफर्मेटिव का फार्मूला होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। सो ये हो गया हमारा डब्ल्यू टाइप के अफर्मेटिव का फार्मूला, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। सो ये हो गए हमारे अफर्मेटिव के एग्जांपल्स। वह 10 बजे से क्यों सो रही है? तुम 2 दिन से स्कूल कैसे जा रहे हो? इन सेंटेंसेस को इस फार्मूले की हेल्प से बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। वह 10 बजे से क्यों सो रही है? वह 10 बजे से क्यों सो रही है? वाई हैज़ शी बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग? तुम 2 दिन से स्कूल कैसे जा रहे हो? हाउ हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days? क्वेश्चन वर्ड वाई, हेल्पिंग वर्ब हैज़, सब्जेक्ट शी, बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म स्लीपिंग एंड टाइम के लिए सिंस। वाई हैज़ शी बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस चाहे क्यू टाइप का हो चाहे डब्ल्यू टाइप का हो, सब्जेक्ट का यूज़ हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद एंड बीन से पहले होता है। बात करें अगर इसकी नेगेटिव की, तो इसकी नेगेटिव का फार्मूला होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। सो ये हो गया हमारे नेगेटिव का फार्मूला, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। तो ये हो गया हमारे नेगेटिव के एग्जांपल्स। तुम 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? वह सुबह से पढ़ क्यों नहीं रही है? इन सेंटेंसेस को इस फार्मूले की हेल्प से बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। तुम 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? तुम 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? वाई हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days? वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है? वाई हैज़ ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन वर्ड वाई, हेल्पिंग वर्ब हैव, सब्जेक्ट यू, नॉट प्लस बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म गोइंग, ऑब्जेक्ट स्कूल एंड टाइम के लिए फॉर। इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है स्कूल। वाई हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days? ये हो गए हमारे नेगेटिव के एग्जांपल्स। तो आज की इस क्लास में हम प्रेजेंट टेंस को कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई और धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।